तो हालत ख़राब हो गया। फाइनली एग्ज़ाम देके निकल चुके हैं और पता नहीं पेपर कैसा गया, पता नहीं, बट चलिए बाहर का व्यू दिखाते हैं क्या है एग्ज़ाम सेंटर। हम तो हो गया, पता नहीं कैसा गया। तो देखिए ये अंकल हो गए हैं और मेरा ब्लॉग को प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और आप लोग बहुत अपने काम को बहुत अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग हमेशा अपने कर्मठ रहते हैं अपने वर्क पे, तो थैंक यू। एग्ज़ाम को घर जाके स्कोर करते हैं कैसा है, तो चला बैठा आवाज़ ही नहीं किया। अब पता नहीं चेहरा लटका हुआ है मेरा, देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पर लोग सब कोई निकल रहे हैं और ये मैं सेंटर से बाहर निकल चुकी हूँ और तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड नहीं बन गई और हम बहुत लगी है बट बना पाया है। तो मेरे और पता है लाइफ में ना तुम्हारा दोस्त कमाल हो यार, वो तो हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ ही बात है। यहाँ मैं निकल गई हूँ बहुत प्यारे अपने सफ़र पर घर की ओर रवाना। और मैंने सोचा कि मैं झारखंड जो नाम से पता चलता है कि अपने जंगलों और के लिए बहुत फेमस है, मैंने सोचा कि मैं यहाँ का व्यू दिखा दूँ क्योंकि मैं जिस एरिया में गई थी एग्जाम देने वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नक्सलाइट एरिया था। और ये देखिए सामने से बड़े बड़े पाइप, मैं तो इतना डर गई थी ना देख कर कि क्या ही बोलूँ, लेकिन वैसे ही हमारी जर्नी आगे थी। तो धीरे धीरे ये सारी कंट्रीज पीछे रह गए और मैं भैया से यही पूछ रही थी, भैया यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज है, डस्ट आता होगा और पूरे पेड़ मैं देख रही थी ना ब्लैक ब्लैक हो गए थे। तो मैं पूछ रही थी यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। और आगे जाके हमें एक नदी मिलती है जहाँ पर आसमान का नीला और बहुत 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 प्यारा लग रहा था और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सूर्य बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत सुंदर लग रहा था, टहल रहे थे नेचर का बिल्कुल, कहते हैं ना कि दिल से नेचर का जो कनेक्शन होता है वो हो रहा था वहाँ पे। और भैया जो बता रहे थे जो मुझे एग्ज़ाम दिलवाने लेके गए थे वो बता रहे कि आप पास में कोई मधुबन नाम का एक जगह है जो बहुत ही फेमस है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो मिलेगा आपको। ये देखिए सूर्य देवता कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे फ़ोन में बस में कैप्चर आएगा, मैंने ये भी नहीं सोचा था। और चारों तरफ से जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे, दोनों रोड के दोनों साइड जंगल है और बीच में रोड था। और ये जंगल के पार कुछ मैं दिखाना चाह रही थी लेकिन वो अभी दिखा नहीं क्योंकि हम लोग पारसनाथ हिल्स के पीछे चल रहे थे। जो गांव था जगह था वो पारसनाथ हिल्स के पीछे था और वो पारसनाथ आएगा, पहाड़ बार बार आएगा, लेकिन देखिए अभी बीच में आया ना वो दूर में दिख रहा है पारसनाथ हिल्स है वो। और मैं क्या ही बोलूँ, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है और उसके माउथ का नाक है, मुंह है और इस तरह का शेप बना हुआ है। ये देखिए मुझे जैसे जैसे मौका मिला था ना, जैसे जैसे हम लोग क्लोज जा रहे थे हिल्स के, मैं इसका कैप्चर लेने की कोशिश कर रही थी, कैप्चर लेने का। और ये झारखंड का आप जब गूगल करोगे ना तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा माउंटेन कहलाता है, इसलिए ये बहुत स्पेशल। और ये सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है ये माउंटेन, ये जो हमारे जैन धर्म के सारे प्रवर्तक होते हैं ना, ये जैन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। जैसे कि हमारे लिए माँ वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है ना, हम लोग हमारे धार्मिक स्थल, ये उनका बहुत धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ सारे जैन धर्मी आते हैं और इस पहाड़ पर अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है क्योंकि मैं कभी वहाँ स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल के आसपास ही, माउंटेन के आसपास ही था, तो मैंने देखा था कि वहाँ बहुत सारे जैन धर्मी लोग आते थे और वहाँ पे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ पे आते थे। और ये देखिए ये बिल्कुल लगता है कि जैसे कोई सोया हुआ है। ये मैं हूँ अपना दुपट्टा संभाल रही क्योंकि बाइक बहुत स्पीड में थी और जिस भैया के साथ में गई थी वो भैया मुझे बार बार बोल रहे थे कि आइंदे से कभी भी आना इतना लॉन्ग जर्नी पे तो हेलमेट लेके आना। जो मेरे गलती कर दी थी, हेलमेट नहीं लाई थी, मैं मुँह ढक रही हूँ, नाक ढक रही हूँ। मेरा इतना जाना कभी हुआ ही नहीं आज तक, तो मुझे इतना कभी सेंस रहता ही नहीं है कि हेलमेट लूँ नहीं लूँ क्या लूँ। खैर मैं तो अभी नेचर का वो एंजॉय कर रही थी कि नेचर इतना खूबसूरत हुआ पड़ा था।
मैं कभी बाहर जाती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सबका एक्सपीरियंस तो है नहीं। और मैं अपना कैप्चर लेते हुए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा तो हालत ख़राब हो चुका है क्योंकि मैंने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं था। मैंने फ्रूट्स पे ही थोड़ा बहुत मैंने जो फ्रूट्स खाया था बस उसी पे। लेकिन घर जाते जाते मुझे रास्ते में लग रहा था कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, चलो घर जा रहे हैं, अब रेस्ट करेंगे। लेकिन ये रास्ता जाने समय में ख़त्म ही नहीं हो रहा था और मैं उतना देर क्या कर रही थी बाइक पे, बस पीछे पीछे बैठ के मैं व्यूज़ का शूट्स ले रही थी ताकि मैं ब्लॉग बना सकूं और कुछ नहीं। और ये शाम ढल रही है, ये बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, झारखंड इसीलिए तो फेमस है अपने अपने जंगलों के लिए। और ये हमने जैसे ही एनएच मतलब नेशनल हाईवे का रोड पकड़ा तो मुझे तसल्ली हो गई कि अब चलो अब घर जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर भी घर इतना दूर था कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर रहे थे, आ ही नहीं रहा था। और मुझे बहुत प्यास लग गई तो ये सामने में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैंने सोचा कि लस्सी पीते हैं, बट वहाँ भी लस्सी था लेकिन अवेलेबल ठंडा नहीं था। तो ये मैं हूँ बिल्कुल मरियल से हालत में, कह रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गया, मैं मर गई बिल्कुल, मेरा जान प्राण निकल चुका है अभी तक। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। क्या ही बोलूँ, हालत ख़राब है मेरी। और ये बस हम लोग घर पहुँच ही रहे थे तो मैंने अपना शूट लिया। और जैसे ही ये टोल गेट दिखा मुझे, मेरे घर का जो एनएच है मेरे घर के बगल में ही है, मैं काफ़ी खुश हो गई कि चलो दिखेगा आपको, ये देखिए जो गेट दिखा ना, ये एनएच मेरे घर के पास में ही है। तो बहुत प्रसन्नता हुई मुझे, अत्यंत खुशी हुई कि चलो फाइनली अब घर आ गए। मेरा हालत देख के आप लोग बता सकते हो हम सुबह कैसे गए थे और अभी कैसे है। हालत ख़राब हो गया एग्ज़ाम दे के। हाय रे जेपीएससी, हाय रे पीसीएस एग्ज़ाम, हालत ख़राब हो गया। अब जान नहीं है मेरे में। ओह माय गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून विद अपूर्वा, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।